हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम कृषि चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यस दोस्तों, कल से वापस मार्केट स्टार्ट होने जा रहा है और आप सभी लोगों को पता ही है, हम एक वीडियो को कवर करते ही है कि आने वाले नेक्स्ट 5 दिन मार्केट के लिए कैसे रहेंगे, कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट ट्रिगर पॉइंट है जिसके ऊपर पूरे बाजार का फोकस रहेगा। मतलब ज़बरदस्त तेज़ी आ सकती है उन पॉइंट्स को लेकर या फिर ज़बरदस्त गिरावट भी हो सकती है। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स अगले 5 दिन कौन कौन से रहेंगे उसी के रिलेटेड हम बातचीत इस वीडियो में यहाँ पे करने वाले। तो स्टार्ट करते विद द बेसिक 2 फॉर्मेलिटीज। पॉइंट नंबर 1, क्या पहले तो मार्केट पूरा 5 दिन चलेगा, कोई छुट्टी बिट्टी तो नहीं है। सो आप देख सकते हैं दोस्तों, अप्रैल मंथ में अभी भी हम चल रहे हैं एंड 14 अप्रैल, ये अप्रैल मंथ की अगर देखा गया तो लेटेस्ट छुट्टी थी जो ऑलरेडी हो चुकी है। इसके बाद डायरेक्ट छुट्टी 1 मई को रहेगी और इस हफ्ते की बात करें 1 मई तो है नहीं। सो पॉइंट नंबर 1 वेरी क्लियर, 5 में से 5 दिन चलेगा मार्केट बिना किसी रुकावट के। सेकंड फॉर्मेलिटी की हम बात करते हैं हमेशा कौन सी, कि बाजार का माहौल क्या है। तो माहौल की बात कर ले, फ्राइडे के दिन आप देख सकते हो 150 पॉइंट की तेजी थी, ठीक परफॉर्मेंस था। एंड ओवरऑल अगर हम यहाँ पे बात कर ले, पिछला जो हफ्ता रहा है, मतलब 5 ट्रेडिंग सेशन को हम पकड़ लेते हैं, ठीक है, बीच में छुट्टी बिट्टी आती है फिर भी, तो 3-3.25% की तेजी देखने को यहाँ पे मिली। आप देख सकते हो काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिल गया मार्केट का। ओवरऑल अगर देखा गया तो बुल की वापसी देखने को मिल गई। एंड फ्राइडे के दिन मार्केट बंद होने के बाद, हमारा मार्केट बंद होने के बाद अमेरिकन मार्केट तो ऑलमोस्ट 0.25% के आसपास भागते हुए देखने को यहाँ पे मिला था और हमारा गिफ्ट निफ्टी भी 24,700 तक चला गया। अफलातून परफॉर्मेंस। तो इसके पीछे का रीज़न तो ऑलरेडी हम सभी लोगों को पता ही है, ठीक है। अच्छा, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि गिफ्ट निफ्टी को लेकर जिन लोगों को नहीं पता है, A to Z सारी बातें आपको पता चलेगी। एक नया वीडियो यहाँ पे मैं बना चुका हूँ, इस वीडियो का लिंक मैंने ऊपर आई बटन पे दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लेना। जैसे इंडिया विक्स को लेकर A to Z सारी इन्फॉर्मेशन मैंने कवर की थी, वैसे ही गिफ्ट निफ्टी को लेकर सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इस वीडियो में कवर की है। आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। पर दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है, कहानी में ट्विस्ट आ गई। इतना बढ़िया खबर, ज़बरदस्त तेजी देखने को मिल गया। एंड ट्विस्ट क्या है, इसके पहले का वीडियो आप लोगों ने देखा ही होगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वापस यहाँ पे बंद हो चुका है। हमारे इंडियन शिप्स के ऊपर ईरान की ओर से अटैक होते हुए देखने को मिला है। सो ये काफ़ी नेगेटिव खबर देखने को मिल गई। मतलब पहले तो पॉजिटिव खबर मार्केट बंद होने के बाद एंड मार्केट खुलने से पहले नेगेटिव खबर। सो इन सभी चीज़ों का मिश्रण कल हम लोग को मार्केट कैसे खुलेगा उसी हिसाब से देखने को मिलेगा। और जैसे अभी मैंने आपको बताया कि हमारा मार्केट तो 9:15 बजे खुलेगा, बट उससे पहले क्या होगा, यस, गिफ्ट निफ्टी ओपन होते हुए देखने को मिलेगा। भाई से ही अंदाज़ा आ जाएगा। सो उसके ऊपर हर किसी का ध्यान रहने वाला है। देन अगर हम लोग बात कर ले, ठीक है, हॉर्मुज की यहाँ पे मैंने बात की है, ऑयल को हर कोई अपने रडार के ऊपर यहाँ पे रखने ही वाला है। देन इसके अलावा इंडिया एंड यूएस की जो ट्रेड डील अभी तक फाइनली साइन अभी तक नहीं हुई है। सो इसको लेकर बहुत बड़ी बातचीत हम लोग को स्टार्ट होते हुए देखने को मिलेगी। कल से ही अगर बात करें तो 20 अप्रैल, 3 दिन की ये मीटिंग है। एंड अगर देखा गया तो ये मीटिंग कहाँ पे, वॉशिंगटन में। मतलब इंडिया के हमारे जो लोग हैं वो अमेरिका जाते हुए देखने को मिलेंगे। दैन अमेरिका के भी जो ऑफिशियल्स है वो अगले महीने मई मंथ में इंडिया आने वाले हैं। एंड जैसे कि स्कॉट बेसेंट की बात करें, उन्होंने बताया था जून जुलाई तक फाइनल यहाँ पे ट्रेड डील को लेकर सारी चीज़ें वो सामने यहाँ पे रखने वाले हैं। क्योंकि बीच में हम सभी लोगों को पता है ऑलरेडी सारी चीज़ें हुई थी, बट सुप्रीम कोर्ट ने ट्रम्प को सरप्राइज़ दे दिया भाई कि आपका जो भी टैरिफ वाला खेल है वो आपको बंद करना पड़ेगा और पैसे रिफंड भी करने पड़ेंगे। सो उसके बाद ये सारी चीज़ें वापस बिखरती हुई देखने को मिली। सो ये वापस फ्रेश टॉक स्टार्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। सो लेट्स सी, कल से ये मीटिंग 3 दिन वाली स्टार्ट हो रही है, क्या कोई आउटकम निकल कर आता है, रिपोर्ट के जरिए खबरें निकल कर आएंगी, तो एक देखना इंटरेस्टिंग पैटर्न जरूर रहेगा। नेक्स्ट अगर बात करेंगे दोस्तों तो फेडरल रिजर्व, अमेरिका की जो सेंट्रल बैंक है। सो ये व्यक्ति को आप जरूर जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूं। इनका नाम है क्रिस वॉलर। क्रिस्टोफर वॉलर की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ये मेंबर है फेडरल रिजर्व बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के। एंड इनकी कल हम लोगों को स्पीच देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। सो एग्जैक्टली वो क्या स्पीच में बातें यहाँ पे सामने रखने वाले हैं, इकोनॉमिक आउटलुक को लेकर। मतलब सबका एक ही चीज़ के ऊपर फोकस रहता है कि रेट कट से रिलेटेड क्या पॉइंट सामने रखेंगे। नो डाउट हर किसी बच्चे को पता है फिलहाल तो रेट कट के क्या ही सपने देखने, जो दुनिया भर में जो रायता फैला के रखा हुआ है अमेरिका ने ही। सो फिर भी हम यहाँ पे ये सोचने का विचार करेंगे कि मतलब कब तक, अगर रेट कट भी अगर हुआ तो कब तक, क्या कोई इस साल में होगा ही नहीं, या फिर कोई रेट हाइक भी की तो बातें नहीं करेंगे। तो ये सारी बातें यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलने वाली। इस हफ्ते की बात कर ले तो क्रिस वॉलर का जो स्पीच रहेगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट स्पीच यहाँ पे रहने वाला है। दैन अगर बात करें हमारे देश से रिलेटेड तो इलेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट मुद्दा रहता है। 5 स्टेट में इलेक्शन है। एंड अगर देखा गया अब रिमेनिंग स्टेट में इलेक्शन से रिलेटेड चीज़ें हम लोग को स्टार्ट होते हुए देखने को मिलेगी, तो उसके पहले बहुत कुछ खबरें ऊपर नीचे चीज़ें हम लोग को होते हुए देखने को मिल जाती है। तो उसको लेकर
फोकस हर किसी का यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे दोस्तों तो Q4 के रिजल्ट्स का सीजन स्टार्ट हो चुका है। दिग्गज कंपनी के नंबर सामने आ रहे हैं, कुछ कंपनियां सरप्राइज दे रही है, कुछ छोटी कंपनीज ने एकदम आउट ऑफ द बॉक्स नंबर दिया, जिस चीज़ के चलते इंटायर सेक्टर में ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देखने को मिला है। सो ये सारी चीज़ें अभी आने वाले हफ्ते में भी हम लोग को देखने को मिलेगी, क्योंकि बहुत बड़े बड़े कंपनियां जो कि एक सेक्टर का अपना फेस है वो अपने नंबर सामने यहाँ पे रखने वाली है। और मज़ेदार पॉइंट क्या रहता है दोस्तों कि ये मतलब ये क्वार्टर तो खत्म, Q4 तो खत्म रहेगा, अब अगला क्वार्टर एंड उसी के साथ साथ पूरा फिनेंशियल ईयर 27 को लेकर क्या बातचीत यहाँ पे सामने रखते हैं, ये देखना इंटरेस्टिंग रहता है कि क्या वो फ्यूचर गाइडेंस देते हैं, नहीं देते, कितना देते, कम देते हैं, ज़्यादा देते हैं। ये सारे पॉइंट्स देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पे रहने वाला है, क्योंकि खास करके जो मिडल ईस्ट में जो एक डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ है, इस चीज़ के चलते कंपनी अपने बिजनेस को लेकर कितना कॉन्फिडेंस दिखाती है, ये देखना एक इंटरेस्टिंग पार्ट जरूर रहेगा। नेक्स्ट अगर बात करेंगे दोस्तों तो पड़ोसी मुल्क चाइना को लेकर LPR की अगर बात करें, जिसको लोन प्राइम रेट कहते हैं, वो सामने यहाँ पे रखने वाले हैं, तो इसके ऊपर हर किसी का फोकस रहेगा। देन इन्फ्लेशन का डेटा की बात कर ले तो बहुत सारे देश अपना अपना इन्फ्लेशन का डेटा सामने रखते हैं। सो इस हफ्ते की बात कर ले तो कनाडा, न्यूजीलैंड जैसे देश अपना इन्फ्लेशन का डेटा सामने रखेंगे। वैसे तो इनका इन्फ्लेशन का डेटा का इम्पैक्ट वर्ल्ड लेवल पे कुछ भी नहीं होता है, बट फिर भी अब क्या हो रहा है, जैसे जंग स्टार्ट हुई है, हर किसी देश का इन्फ्लेशन का डेटा हर कोई एक गो थ्रू तो कर रहा है कि क्या चल रहा है भाई उस कंट्री में। हालांकि वो इन्फ्लेशन के ऊपर इम्पैक्ट आने के लिए जो भी ये वॉर रिलेटेड चीज़ें हुई है, टाइम लगता है, 3-4 महीने लगते हैं, उसके बाद ये इम्पैक्ट दिखना स्टार्ट होगा, बट फिर भी हम इन चीज़ों के ऊपर ध्यान रखेंगे ही रखेंगे। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों तो अमेरिका का रिटेल सेल्स का डेटा सामने यहाँ पे आने वाला है, तो इसके ऊपर भी ध्यान रहेगा क्या परफॉर्मेंस निकल कर यहाँ पे आता है। देन अगर देखा गया दोस्तों तो PMI का डेटा देखने को मिलेगा। PMI का डेटा कौन कौन सा, तो सबसे पहले यूरोजोन का डेटा रहेगा, जर्मनी का डेटा रहेगा, अमेरिका का डेटा रहेगा, यूके का डेटा रहेगा। मतलब बड़े बड़े दिग्गज इकोनॉमी का डेटा हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। और जैसे अभी मैंने आपको कहा कि जब से ये चीज़ें स्टार्ट हुई है, अनस्टेबिलिटी हम लोग को देखने को मिल रही है ग्लोबल लेवल पे। जंग जैसी चीज़ें भाई कोई बेनिफिट तो लेकर आती नहीं है, एक्सेप्ट डिफेंस कंपनीज के छोड़कर। सो फिलहाल अगर देखा गया तो इनका ओवरऑल परफॉर्मेंस यहाँ पे क्या रहता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, ये देखना एक इंटरेस्टिंग पार्ट जरूर रहेगा। देन FIS-DIS एक्टिविटीज़ की बात करेंगे, जहाँ पे FIS थोड़ा बहुत यहाँ पे हिंट दे रहे थे कि हाँ भाई हम वापसी यहाँ पे कर सकते हैं। देन फ्राइडे के दिन तो ऐसी खबर आ गई, तो भाई ये तो मतलब हर कोई सेलिब्रिटी कर रहा था कि चलो अब तो FIS यहाँ पे वापस आ ही जाएंगे। एंड देन उसके बाद हम लोगों ने देख लिया एक और यू टर्न देखने को मिल गया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पहले बोल दिया कि ओपन है, फिर बोल दिया अभी क्लोज है, एंड सिर्फ क्लोज नहीं, अभी देखा गया तो हमारे इंडियन वेसल्स के ऊपर भी उन्होंने अटैक यहाँ पे किया है। सो सिचुएशन काफ़ी टेंस होते हुए देखने को मिल रही है। सो ऐसे सिचुएशन में अगेन कल से FIS का क्या परफॉर्मेंस रहता है वो देखने एक इंटरेस्टिंग पार्ट रहेगा। एंड खास करके हमारा अगेन जो करेंसी है उसके ऊपर फोकस रहेगा अगेंस्ट द US डॉलर। फिलहाल देखा गया हम 95 तक चले गए थे, थैंक्स टू RBI, उन्होंने कुछ सख्त डिसीजन यहाँ पे ले लिया, बट इस चीज़ के चलते बैंक्स को खामियाजा भुगतना पड़ता है। एंड फिर हम देख सकते हैं अब ये 93 के नीचे, इनफैक्ट 92.5 के आसपास रुपये डॉलर का रिश्ता आते हुए देखने को मिला है। बट अगर रुपये वापस अगर स्पाइक करके 93 क्रॉस करेगा, 94 के करीब जाने की कोशिश करेगा, सो अगेन FIS को वो नुकसान होगा। और ये तो चीज़ें कब से यहाँ पे चल ही रही है। वैसे तो रुपया अभी बहुत नीचे तो आएगा नहीं, यही रेंज में चलता रहेगा भाई, 90 के तो नीचे जाने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा निग्लिजिबल यहाँ पे हो चुके हैं, ठीक है। एंड ऐसे ही ऑटोमेटिकली तो जाएगा नहीं, ऐसे ही कुछ स्टेप्स यहाँ पे उठाने पड़ेंगे, और जब भी स्टेप्स उठाएंगे किधर दूसरे जगह पे तो उसका यहाँ पे नुकसान यहाँ पे उठाना पड़ता ही है। रही बात यहाँ पे कमोडिटी मार्केट की, तो गोल्ड आप देख सकते हो अभी भी 5000 के लेवल को क्रॉस तो नहीं किया, बट धीमे धीमे ऊपर जा रहा है। हमारे इधर के गोल्ड के रेट की अगर बात कर ले तो 1.5 लाख 1,60,000 के आसपास चलते हुए देखने को मिल रहा है। रही बात सिल्वर की, तो सिल्वर ने चलो 80 का लेवल तो क्रॉस कर लिया, बट सिल्वर का एंड गोल्ड का जो एक क्रेज चल रहा था बीच में, आपको पता ही है, वो तो खत्म होते हुए देखने को मिल रहा है। बिकॉज जो ETF का डेटा निकल कर आया था वहाँ पे तो इन्फ्लो तो हम लोगों ने देख ही लिया, पूरा ड्रॉप यहाँ पे हो चुका है। ये चीज़ बार बार आपको दर्शाती है कि कैसे लोग स्टेज 2 के बीमारी का मतलब हमेशा यहाँ पे मतलब वो हादसा उनके साथ होते ही रहता है कि एकदम जो तेज़ होगा उसके पीछे भागेंगे, फिर ऊपर से वो चीज़ें नीचे, फिर कमोडिटीज़ में भी उनको नुकसान यहाँ पे होते रहता है। जब तक आप यहाँ पे ये हैबिट को नहीं बदलोगे, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, फिर गोल्ड क्या, सिल्वर क्या, फिर इक्विटी क्या कि रियल एस्टेट क्या, फिर बॉन्ड क्या कि कैश क्या, किधर भी जाओ आपको तो नुकसान ही नुकसान उठाना है। जब तक आप यहाँ पे लॉजिकली किसी भी चीज़ को अपने पोर्टफोलियो में जगह देने से रिलेटेड सोचकर डिसीजन नहीं लोगे, ये चीज़ें होती रहेगी, ठीक है। फिर बाद में बोलोगे मैं खरीदता हूँ तो गिर जाता है, फिर जैसे बेचूंगा वो भाग जाता है, बिकॉज आप इमोशनली डिसीजन लेते हो, और इमोशनली डिसीजन के साथ यही हम लोगों को चीज़ें होती हुई देखने को मिल जाती है। एनीवेज क्रूड की बात कर ले तो क्रूड भी आप देख सकते हैं 90, WTI तो 83, 84 के आसपास देखने को मिला था, बट अगेन जो एक नया कहानी में ट्विस्ट देखने को यहाँ पे मिला है इस चीज़ के चलते, लेट्स सी क्रूड का भी क्या नेक्स्ट भाव हम लोग को देखने को मिलेगा। रही बात क्रिप्टो करेंसी की, तो $75,000
के ऊपर बिटकॉइन निकल चुका है। इथेरियम थोड़ा सा निकलने में मुश्किल हो रही है, 2500 के अभी भी नीचे ही फिलहाल तो ट्रेड कर रहा है। डॉलर इंडेक्स 98.23 अगेन उसी के रेंज में है, 98 से लेकर 100 के आसपास चल रहा है। सो ठीक है दोस्तों, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे कवर कर लिए। लेट्स सी अभी कल से वापस हमारा मार्केट स्टार्ट हो रहा है, पूरे 5 दिन चलेगा बिना किसी रुकावट के। शुरुआत तो एक्सपेक्ट की गई थी कि अच्छा हो सकता है, बट जैसे ही ये खबर आ गई पूरा यू टर्न जो देखने को मिला है। लेट्स सी अब इस चीज़ के चलते क्या रिएक्शन देखने को मिल जाता है। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे कवर कर लिए। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।